उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल का खेल लगातार स्पीड पकड़ रहा है। सीतापुर के एक ब्लॉक प्रमुख जो सिधौली के थे, जिन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव जीता था, वो भाजपा में आज शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कई अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। कौन कौन से नेता भाजपा में शामिल हुए हैं? लखनऊ पार्टी कार्यालय में भाजपा की उन्होंने सदस्यता ली है। ये पूरी जानकारी लेने के लिए हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर के पास। देखिए उदय, आपको बता दें कि लगातार भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी गैर दलों से नेताओं को पार्टी में शामिल करने का एक सिलसिला सा छेड़ रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इसके लिए एक समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण वाजपेयी हैं और सदस्यों में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि हाल ही में जब पंचायत के चुनाव थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए रामबख्श रावत, जो कि सिधौली से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं 2017 में। इसके बाद समाजवादी पार्टी में उन्हें कुछ ही महीने हुए और वो पुनः वापस अपने घर यानी कि भारतीय जनता पार्टी में लौट आए। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अब तक निकल करके आ रही है। रामबख्श रावत, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे सिधौली से, आपको ये भी बता दें कि वो सिधौली से भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख का टिकट मांग रहे थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट न देकर दूसरे एक रोहित नाम के व्यक्ति को टिकट दिया था, जिनकी बुरी तरह हार हुई थी और ये बम्पर मतों से रामबख्श रावत जीते थे। तब रामबख्श रावत को पूर्व सांसद सुशीला सरोज और पूर्व विधायक मनीष रावत का आशीर्वाद मिला था। इसके बाद रामबख्श रावत लगातार वापसी के लिए प्रयासरत थे। वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में थे। उनके लगातार फोन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पहुंच रहे थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुनः पार्टी में शामिल कर लिया है। एक ये झटका समाजवादी पार्टी को लगा है। सीतापुर में कुल 19 विकास खंड हैं। आपको बता दें कि 15 ब्लॉकों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका था और ये रामबख्श रावत के भाजपा में आ जाने से एक और ब्लॉक प्रमुख जुड़ गया है भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि अब 16 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर में हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें उदय, तो आपको बता दें कि किरण जाटव, बड़ा नाम है, ये रहने वाले मेरठ के हैं, जहां से ये पूर्व विधायक भी हैं और सपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और सौरभ जैन, जो कि कवि हैं, ये भी मेरठ के रहने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में प्रसपा से जो इनकी पत्नी है वो प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी मनोज झा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा मनीषा सिंह, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रही हैं प्रसपा से, इन्होंने भी भाजपा का दामन थामा है। शबाना खंडवाल, ये पूर्व राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस की रही हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। इसके अलावा अभिराम सिंह हैं, ये बलिया के हैं और बसपा के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी हैं। रामदास रायबरेली के हैं और कांग्रेस से भाजपा को ज्वाइन किए हैं। राजेश सिंह, ये पूर्व सचिव हैं कांग्रेस के और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी, प्रसपा और कांग्रेस और बसपा के नेता अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन सीतापुर के लिए बड़ी खबर यह है कि सिधौली से ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के रामबख्श रावत ने अपने भाजपा परिवार में पुनः वापसी कर ली है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। इसके अलावा और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए हैं। भाजपा लगातार अपने विरोधी दलों के नेताओं को तोड़कर अपना कुनबा बढ़ा रही है। लेकिन हम एक बार फिर लौटते हैं सीतापुर की सियासत में। रामबख्श रावत जो पहले भाजपाई थे, ब्लॉक प्रमुख का टिकट न मिलने पर वो सपा में चले गए, उसके बाद पुनः वो भाजपाई हो गए। सपा में रहते हुए एक
बीच में चर्चा उठी थी कि सपा से वो टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे इस बार 2022 के लिए सिधौली से। तो क्या सपा को झटका के साथ सपा के लिए ये राहत भरी खबर नहीं होगी कि उनका एक दावेदार कम हुआ, क्योंकि सिधौली विधानसभा में चूंकि पूर्व विधायक मनीष रावत और हरगोविंद भार्गव के बीच पहले से ही खींचतान मची हुई टिकट को लेकर। बिल्कुल सही फरमाया उदय आपने। देखिए 2022 जो विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर के हर नेता गोटियां बिछा रहा है। जो भी ज्वाइनिंग चल रही है उसी के मद्देनजर चल रही है। तो ऐसे में चूंकि सिधौली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है कि रामबख्श रावत जिस समाजवादी पार्टी में जिस उद्देश्य से गए होंगे, फिलहाल उन्हें लाभ मिला, समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख बन गए, जो भारतीय जनता पार्टी में तीसरे नंबर पर रहे थे 2017 के चुनाव में। जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी उस समय जब चुनाव हुए थे तो वो तीसरे स्थान पर रहे थे और वहां पर बसपा के डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जीते थे और हरगोविंद भार्गव बाद में बागी बन गए। पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया और फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब सिधौली में दो दावेदार समाजवादी पार्टी से हैं, पूर्व विधायक मनीष रावत और मौजूदा विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव। तो इसमें इनकी कहीं दाल नहीं गल रही थी। जाहिर तौर पर उन दोनों के बीच ही टिकट को लेकर खींचतान चल रही है और ऐसे में रामबख्श रावत को लगा कि अब समाजवादी पार्टी में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वहां अकाल है। ये ऐसी विधानसभा है जहां पर आपको बता दें पिछले 42 साल से वहां पर कमल नहीं खिल सका है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर सबसे कमजोर स्थिति में है और इसको भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है। यही कारण है कि हाल ही में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिधौली आए थे और सिधौली में एक घोषणा भी की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग यदि उन्हें उनकी पार्टी के लोगों को चुना होता तो यहाँ पर आज विकास की गंगा बही होती। तो अब उनका लक्ष्य सिधौली में भी कमल फहराने का है। इसके मद्देनजर रामबख्श रावत को लगा कि रामबख्श रावत चूंकि पूर्व में लड़ चुके हैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव और वहां पर भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय स्तर पर फिलहाल कोई मजबूत टिकट का दावेदार नहीं है। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, उनके बेटे, वो भी दावेदार वहां पर तैयार हो गए हैं और भी कई नाम चर्चा में आ रहे हैं। लेकिन उनमें से चूंकि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं रामबख्श रावत, तो उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में फिर एक बार दावेदारी ठोकी जा सकती है, यहाँ फिर उन्हें टिकट मिल सकता है। इसी के मद्देनजर उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि मौजूदा सियासत में नेताओं के लिए दलीय निष्ठा कोई मायने नहीं रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसीलिए इन्होंने भाजपा छोड़ी थी रामबख्श रावत ने और इसीलिए अपना फायदा देखते हुए ही इन्होंने वापसी की है। फिलहाल आगे राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं, सियासी ऊँट किस करवट बैठता है, ये आने वाला समय बताएगा। आई इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है सीतापुर से लेकर अवध क्षेत्र की राजनीति पर। तो आप लोग आई इंडिया से जुड़े रहें और दर्शकों से अनुरोध है कि आई इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।